क्या होगा अगर मैं कहूँ कि भारत में एक ऐसा आदमी था जिसने 2008 का ग्लोबल क्रैश 7 महीने पहले एग्जैक्ट डेट के साथ प्रेडिक्ट कर दिया था। कुछ लोग कहते हैं उसे बाद में चुप करा दिया गया क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन ने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की पोल खोल दी। भारत के पुणे शहर में रहने वाला एक शांत इंट्रोवर्ट गणितज्ञ आरव तिवारी ने कोई फैंसी ऑफिस ना कोई हेज फंड, बस एक पुरानी कैलकुलेटर और एक मोटी नोटबुक। फाइनेंशियल वर्ल्ड हमेशा यही बताता है कि मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, लेकिन जब एक ऑर्डिनरी इंडियन मैथमेटिशियन ने प्रेडिक्शन कर दी तो कहा गया ये एक गलती है। क्या ये सिर्फ गलती थी या किसी को डर लग रहा था? आरव बचपन से नंबर्स में पैटर्न देखता था। लोग कहते ये बच्चा कैलकुलेटर है, पर उसे पैटर्न में कुछ ऐसा दिखता जो बाकी लोग नहीं देख पाते। कई लोग कहते हैं कि असली मैथमेटिकल जीनियसेस कॉर्पोरेट दुनिया में नहीं जाते क्योंकि वहाँ सच्चाई दिखाना अलाउड नहीं है। इंटरनेट पर पी और ईपीएस नहीं, वो देखता था भावनाएं प्लस लिक्विडिटी फ्लोज। उसने लिखा मार्केट क्रैशेस तब आते हैं जब लोग खुद को भगवान समझने लगते हैं। वॉल स्ट्रीट के कुछ लोग दावा करते हैं कि क्रैशेस एक्सीडेंट्स नहीं होते, वो प्लानिंग होते हैं, और उस प्लानिंग का कोड आरव ने पकड़ लिया था। आरव ने देखा बैंकों को टेप चार्ट एक्सपोनेंशियल हो रहा था, यूएस हाउसिंग डेटा एबनॉर्मल पैटर्न दिखा रहा था और क्रेडिट एक्सपांशन अननेचुरल था। वह बोलता है ये सिस्टम लाइव नहीं डेड है, ये डाइंग है। बहुत लोग कहते हैं कि लेमन ब्रदर कोलैप्स अचानक हुआ, लेकिन इनसाइडर्स का दावा है कि कई टॉप लेवल मंथ्स पहले प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। आरव ने एक थ्योरी बनाई, बैक डॉट थ्योरी। जब स्मॉल एनोमलीज बार बार रिपीट हो, बड़ा क्रैश आता ही आता है। कुछ लोग कहते हैं कि इस थ्योरी की वजह से रिजर्व बैंक ने उसकी रिसर्च फाइल्स परमानेंटली सील कर दी। आरव लिखता है 6 अक्टूबर मार्केट टॉप, 18 दिसंबर 2008 टोटल कोलैप्स बिगिंस। उसके दोस्त हंसते हैं, मार्केट को कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता। पर कई लोग कहते हैं मार्केट को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, पर मैनिपुलेट जरूर किया जा सकता है। और आरव ने उसी मैनिपुलेशन का कोड पकड़ लिया था। उसकी कैलकुलेशन कैसे काम करती थी? ही कंबाइंड लिक्विडिटी साइकिल, इंटरेस्ट लैग, ह्यूमन ग्रिड इंडेक्स, क्रेडिट एक्सपांशन रेशियो, अल्गो बेस्ड बिहेवियर। फिर एक स्टेटमेंट, मार्केट मैथ से नहीं डरती, वह साइकोलॉजी से डरती है। बहुत लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी चार्ट में नहीं होती, वो मीटिंग्स में होती है जहां पॉलिसी बनाई जाती है। 2007 अगस्त में आरव कहता है सेंसेक्स आने वाले 45 डेज में 50% गिरेगा। लोग हंसते हैं, मगर 45 डेज में सेंसेक्स 15.3% गिर जाता है। उस समय एक न्यूज़पेपर ने स्टोरी छापने से इनकार कर दिया था। कहा गया मार्केट में पैनिक फैल जाएगा या फिर किसी को नुकसान हो जाता। आरव ने सेबी, आरबीआई और 3 बड़ी ब्रोकरेजेस को ईमेल भेजे, ग्लोबल कोलैप्स 2008 मैथमेटिकल प्रेडिक्शन। किसी ने जवाब ही नहीं दिया। कहा जाता है कि सेबी ने उसका ईमेल फॉरवर्ड करने से रोक दिया गया था क्योंकि उस समय बड़े एफआईआईस हेवीली इन्वेस्टेड थे। वह बोलता है अगर कोलैप्स आने वाला है तो रिटेल को बचना चाहिए। कुछ कहते हैं रिटेल को बचना कभी किसी का प्रायोरिटी नहीं रहा क्योंकि रिटेल पैनिक करता है और यही पैनिक बिग प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। उसने देखा बैंक लेंडिंग फ्रीज हुआ है, लेबर स्पाइक, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग, हाउसिंग मार्केट कोलैप्सिंग और डेरिवेटिव्स डिस्टॉर्शन। वह चिल्लाता है अब समय नहीं बचा है। आरव ने नोटबुक में लिखा था 18 सितंबर 2008 ग्लोबल मार्केट विल एंटर इरिवर्सिबल पैनिक। कई एनालिस्ट ने कहा ये एस्ट्रोलॉजी है, पर सेम एनालिस्ट 18 तारीख को टीवी पर रोते हुए दिखे थे। 18 सितंबर 2008 को बैंक फेल्यूर्स, लेहमन कोलैप्स, कम्युनिटी क्रैश, स्टॉक क्रैश, फियर इंडेक्स एक्सप्लोशन। टीवी एंकर्स चिल्लाते हैं नोबडी सॉ दिस कमिंग, पर सच्चाई यह है कि कुछ लोगों ने देखा था पर उनकी आवाज़ दबा दी गई। क्रैश के 20 दिन बाद आरव तिवारी गायब हो जाता है। उसका घर खाली, लैपटॉप मिसिंग, नोटबुक गायब। कुछ कहते हैं कि उसने खुद सब नष्ट कर दिया, कुछ कहते हैं उसे किसी फॉरेन एजेंसी ने ले लिया, कुछ कहते हैं उसे परमानेंटली साइलेंस कर दिया गया।
पर उसकी एक नोटबुक बच गई जिसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मार्केट कभी रैंडम नहीं होती, रैंडम सिर्फ वो चीज़ें होती है जो लोग आपको दिखाना चाहते हैं। और शायद इसी लाइन की वजह से उसकी कहानी आज भी सीक्रेट फाइल्स में बंद पड़ी है। मैं आपको बाय सेल टिप्स नहीं देता, बल्कि सोचने की असली ताकत देता हूँ जो लाइफ टाइम काम आएगी। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।